दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। मैं राहुल कुमार एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स के लिए मिक्स प्रैक्टिस होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो NDA एयरफोर्स इनका लेवल तो होता ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है BSF और नेवी के लिए, इनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो मैं वही उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही आप प्रैक्टिस में लगाओगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही फटा जाता है। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से स्टडी की जाती है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं कि जीके सर की भी क्लासें आ रही है, उनको भी लीजिए और उनके साथ कंप्यूटर की नॉलेज की क्वेश्चन भी देते हैं, वो भी लिया करो, आप उनको भी देखा करो। और आपकी मैथ की क्लास है नहीं हो रही है, क्योंकि आप मैथ के लिए कमेंट करके बताना कि मैथ की क्लासें आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दबा के, एक बार शेयर कर दीजिए और एंड में वीडियो को एंड में बताना है कि कमेंट करके वीडियो को आपको कैसी लगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, बल और केंद्र। सबसे पहले बल को डिनोट किया जाता है F से। केंद्र से दूरी यानी रेडियस, केंद्र से दूरी क्या होती है? सबसे पहले कोई सर्किल माना, सर्किल है, इसकी केंद्र से दूरी परिधि पे मिलाओगे तो जो दूरी होगी वो क्या होती है? रेडियस इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। जो इसकी दूरी होगी, बल व केंद्र से दूरी होगी यार, जो देशिक, इनका जो देशिक गुणनफल, देशिक का मतलब हो जाएगा जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, अर्थात जो F क्रॉस R होगा वो एक देशिक आएगा यानी सदिश आएगा। और सदिश आने के लिए काइनेटिक एनर्जी सदिश नहीं होता, रोंग हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी रोंग हो जाएगा, दोनों रोंग हो जाएगा। टॉर्क, बल टॉर्क जो एक प्रकार का घूर्णनीय राशि है, क्या एक प्रकार की घूर्णन करने वाली राशि है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टॉर्क जो होता है ना वो एक प्रकार की सदिश राशि है, तो इसका जो गुणनफल होगा ना वो देशिक होगा, यानी वो क्या होगा? देशिक होगा। दिशा होगी, टॉर्क वाले में क्या होगी? दिशा होगी, और इन तीनों में दिशा नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम का मतलब हो जाएगा, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम कहाँ पे होता है? गुरुत्वीय त्वरण बोले चाहे पृथ्वी के लिए भार का मान किस पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, आपको मैं बता देता हूँ आज। ये अपनी क्या है? अर्थ है। ये अपनी क्या है? अर्थ है। और ये अर्थ के यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है? पोल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सिस पे यानी इक्वेटर पे क्या होता है कि जी का मान क्या होता है? कम होता है गुरुत्वीय त्वरण का। और पोल पे क्या होता है? जी का मान ज़्यादा होता है। यदि जी का मान ज़्यादा है तो भार का मान भी ज़्यादा होता है, डब्ल्यू का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जी का मान तो कहाँ पर कम होगा? इक्वेटर पर। और ज़्यादा कहाँ पर होगा? पोल पर। पोल का मतलब होता है ध्रुव, इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा। तो ध्रुव पर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा। आपको कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या है? इक्वेटर है, और ये क्या है? अपना पोल है। इक्वेटर पर जो लेमडा यानी जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और यहाँ पर लेमडा यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। अब आप बोलोगे ये हमारे कैसे काम में आएगी? मैं बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण का, एक फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा होता है। लेमडा की वैल्यू जब 90 लोगी ना तो तब क्या होगा? जी डैश बराबर किसके होगा? जी के इक्वल होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण। जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो नो चेंज होता है। कहाँ पर? पोल पर नो चेंज होता है। तो ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले प्लायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्लायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्लायन वेग क्या होता है? पृथ्वी से सतह से अपन किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंके कि वह प्लायन कर जाए पृथ्वी को, उसे क्या बोलते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके दो। पृथ्वी तल से किसी पिंड का प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है? केवल पिंड के मास पर, यानी केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के गुरुत्वीय त्वरण पर, जी यानी पिंड के गुरुत्वीय त्वरण
यानी जी और अर्थ के मास पर, यानी दोनों पर, देन नन ऑफ दिस, आपको बता दूं ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये प्लाइन वेव का मान क्या होता है, दोनों पर डिपेंड करता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे करता है। वी इज इक्वल टू, जो प्लाइन वेव का वी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो होता है √2gm अपॉन में क्या होता है, आर होता है। तो देख लीजिए m यानी मास आ जाएगा और g यानी क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। यहाँ से जी की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगी, तो दोनों पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और डी रोंग हो जाएंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले एक और आपको संबंध बता देता हूँ कि प्लाइन वेग और कक्षीय वेग में संबंध होता है v इज इक्वल टू √2v0, वी इज इक्वल टू √2v0 होता है, ये भी याद रखना। और यहाँ से अनुपात वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, यानी जो बीच की दूरी है वो वर्तमान दूरी तो क्या है, r है, जो r' कर दी जाए वो क्या कर दी जाए 1/2, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वो क्या मान हो जाएगा, यानी कितना बढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Gm1 यानी m2 अपॉन में r²। वर्तमान त्रिज्या यानी एफ समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r² के। अब इसको आप नोट करना, एफ समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r² के। त्रिज्या क्या कर रही है अपन, आधी कर रही है। त्रिज्या को क्या कर रहे हैं अपन, हाफ कर रहे हैं, तो हाफ का स्क्वायर, ये नीचे 4 होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये समानुपाती किसके होगा, 4/r² के। तो ये देख लीजिए किसके समानुपाती हो गए, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 2 गुना नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशन का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मान क्या होता है। आपको बता दूं कि पृथ्वी के केंद्र पर आपको कुछ भी पूछा जाता है तो उसका लगभग मान क्या होता है, 0 होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है, 0 होता है। नो, गुरुत्वीय त्वरण पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 ही होता है। पृथ्वी के गुरु केंद्र पर बोल दिया गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्वीय केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा। गुरुत्वीय केंद्र से लटकाकर इसे क्या कराया जाता है, दोलन कराया जाता है। गुरुत्वीय केंद्र का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 0। आवर्तकाल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L अपॉन में जी होता है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आवर्तकाल समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/√g के। जी की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 0, तो टी समानुपाती 1/0, तो टी की वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट, यानी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। जो आवर्तकाल का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, डेसिबल। डेसिबल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं किसमें, बीएसएफ आरओ एंड आरआर में। डेसिबल से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है डेसिबल से। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि मापन यंत्र होता है, विद्युत मापन यंत्र होता है, भूकंप मापन यंत्र होता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं एक डेसिबल होता है वो एक प्रकार का ध्वनि मापन यंत्र होता है। क्या होता है, ये ध्वनि यानी साउंड को मापता है, ध्वनि मापन यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़ियों का उड़ना गति के कौन से नियम पर आधारित है। चिड़ियों का उड़ना, समुद्र में या फिर पानी में किसी वस्तु का, कोई व्यक्ति का तैरना, ये सभी बंदूक की गोली का छोड़ना, ये सभी क्या होते हैं, न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होते हैं। ये न्यूटन के एक्शन रिएक्शन फोर्स यानी न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित होते हैं, जिसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स व एक्शन रिएक्शन की बात होती है, क्रिया प्रतिक्रिया बल की बात होती है, क्रिया प्रतिक्रिया की बात होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गति के थर्ड लॉ पर आधारित है, गति के तीसरे नियम पर आधारित है, गति के थर्ड लॉ पर आधारित है। गति का फर्स्ट लॉ क्या है, इसमें क्या होता है कि जो जड़त्व का नियम कहते हैं इसमें स्थिर रहता है और गतिमान है तो गतिमान रहता है। और दूसरे नियम में क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, रोके नोदन पर, यानी ये बल का परिमाण देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलाम्ब बल का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब बल का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब बल को शो किया जाता है एफ से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K(Q1Q2) अपॉन में क्या होता है, r²। बल चाहे कैसा भी हो, बल बल ही होता है, फोर्स ही होता है, और उसका मात्रक एक ही होता है एसआई पद्धति में, क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो ए ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, न्यूटन अपॉन में कूलाम्ब। ये किसका होता है, E = विद्युत क्षेत्र का होता है, एफ अपॉन में
क्यू नोट आपको पता होगा कि ई बराबर क्या होता है F/Q0, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, प्रकाश किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि कोई प्रकाश किरण होती है, कोई शीशा है, कोई कांच है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो वो 60 डिग्री के एंगल पर आपतित हो रही है, 60 डिग्री के एंगल पर। तो शीशे का अपवर्तनांक जो शीशे पे आपतित हो रही है, तो शीशे का जो अपवर्तनांक होगा, म्यू की वैल्यू होगी, वो क्या होगी आपको बताना है। सबसे पहले बता दूं म्यू और थीटा में संबंध क्या होता है। म्यू बराबर होता है टेन थीटा या फिर टेन फाई, कुछ भी मान लो, टेन थीटा या टेन फाई। फाई और थीटा एंगल होता है। म्यू ऐसे कैसे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। म्यू बराबर टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब अंडर√3 की वैल्यू अपन जानते हैं कि म्यू बराबर अंडर√3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.732, अर्थात इसको 1.7 भी लिख सकते हैं अपन। तो ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सभी बीएसएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन बीएसएफ और नेवी दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, एक ऊर्जा का स्वरूप क्या होता है। ऊर्जा का स्वरूप क्या है, एक ऊर्जा का स्वरूप आयाम है, तरंग है, प्रकाश है, नन ऑफ दीज। आपको बता दूं एक ऊर्जा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो होता है। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, तीन, इसका जो प्रकाश वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर मीडियम नहीं होता ये वहाँ पर भी गति कर सकता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि अर्थ यानी पृथ्वी की सरफेस से, पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग का परिमाण है लगभग। जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सरफेस होती है, उससे जो प्लायन वेग का जो मान होता है वो क्या होता है, 7 माइल पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 7 माइल पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 माइल पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबार्ट का नियम संबंधित है। लंबार्ट का नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से, प्रकाशमान से, दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज। तो ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रकाशमान से जो संबंधित होता है वो क्या होता है, लंबार्ट का नियम प्रकाशमान से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक प्रकार की धारा प्रचलित युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार की क्या होती है, धारा प्रचलित युक्ति होती है। आपको बता दूं जो ट्रांसफॉर्मर होता है, एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर ये क्या होता है, AC वोल्टेज को कम या फिर ज़्यादा अप या फिर डाउन करता है। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, AC को रेक्टिफाई करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। AC जो होता है अल्टरनेटिव करंट, इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो सामान होता है उसको क्या क्या प्रयुक्त किया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर, डायोड क्या प्रयुक्त करते हैं इसमें, संधारित्र किसको प्रयुक्त करते हैं। 12th में अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आता है कि AC को रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं। अपन क्या लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोड। रेक्टिफाई करने के लिए इसमें प्रयुक्त किया जाता है, डायोड प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डायोड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्केल में ताप का मान पॉजिटिव रहता है, यानी तापमान का जो मान जो होता है वो धनात्मक होता है। सेल्सियस में, केल्विन में, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बता दूं जो केल्विन होता है, केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन प्लस। तो केल्विन में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, केल्विन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छड़ के केंद्र पर चुंबकत्व का मान क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, छड़ के केंद्र पर चुंबकत्व का मान। छड़ के केंद्र पर बोल दिया, जब भी केंद्र पे बात किया जाए तो उसका जो चुंबकत्व का मान होता है, चुंबकत्व का मान वो होता है 0, यानी क्या होता है, 0 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, 1 फर्मी किसके बराबर होता है, यानी 1 फर्मी जो होता है वो किसके बराबर होता है। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे 10 की पावर 15 माइनस 15 सेमी, बी क्या है 10 की पावर 15 सेंटीमीटर, सी क्या है 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और डी क्या है 10 की पावर माइनस 15 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है वो क्या होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है, 1 FM। इसको इससे शो किया जाता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 50 ओम का
यदि 50 ओम का प्रतिरोध है और आपके पास पावर कितनी है 0.5, तो वोल्टेज का मान क्या होगा। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बताता हूँ। P = VI होता है, P = होता है V²/R होता है। इससे भी सब में PYQ क्वेश्चन आया हुआ है। आपको वोल्टेज का मान पूछ रहा है, आपको पावर दी हुई है 0.5 = V की वैल्यू आपको पूछ रही है, वोल्टेज की वैल्यू आपको पूछ रहा है, और आपको क्या दिया हुआ है V²/R की वैल्यू 50। तो 50 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो V² क्या आएगा, V² = 0.5 × 50। पॉइंट हटेगा, 0 से 0 जाएगा, V = √25। तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 वोल्टेज आएगा। आंसर क्या आएगा, वोल्टेज का मान क्या आएगा, 5 वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज, 5V आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किया गया कार्य 5000 जूल है, यदि पावर कितनी है 1000 है, पावर 1000 वोट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कितने सेकंड में ये कार्य किया जाएगा। आपको बता दूं जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है P = W/T। W की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 अपॉन में T। ऐसे कैसे, पावर की वैल्यू 1000, 3 0 से 3 0 चली जाएगी, तो जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 सेकंड आएगी। टी की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो 5000 जूल कार्य किया अपन ने वो कितने सेकंड में किया, अपन ने 5 सेकंड में किया। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है। इसको आपको होमवर्क में बताना है, और आपको मैं आज अपन ने लगभग 25 यानी 20 से 25 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को सोल्व किया है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट BSF, नेवी, ICG इन सभी के PYQ क्वेश्चन उठाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। इन्हीं से अपनी तैयारी होगी, जिनसे अपन ने प्रैक्टिस सेट 3 लगाया, प्रैक्टिस सेट 3 लगाया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, और मेरे पास GK सर की क्लास आने वाली है, उस क्लास को भी आप एंड तक देखिए। तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।